नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। राजधानी भोपाल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया में कोरोना के चलते 3 मरीजों की मौत के मामले में संभागायुक्त कविंद्र कियावत ने अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। रिपोर्ट में हमीदिया अस्पताल प्रबंधन को क्लीन चिट दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना वार्ड में भर्ती मरीजों की मौत लाइट जाने से नहीं हुई, बल्कि उनकी हालत ज्यादा नाजुक थी। संभागायुक्त की इस रिपोर्ट को मृतकों के परिजनों ने झूठी करार दिया है और आरोप लगाते हुए कहा है कि अपनों को बचाने के लिए झूठी रिपोर्ट पेश की गई है। मृतकों के परिजनों ने इस रिपोर्ट को लेकर मामला दर्ज कराने की बात कही। वहीं मृतकों के परिजनों से बात की अनादि संवाददाता वैभव गुप्ता ने। हमीदिया अस्पताल के कोरोना वार्ड में 3 मरीजों की मौत हुई है, क्योंकि हमीदिया अस्पताल में 1.5 घंटे लाइट नहीं रही थी। जो संभागायुक्त हैं कविंद्र कियावत, उनके द्वारा जो प्रतिवेदन भेजा गया उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि लाइट जाने के चलते किसी भी कोरोना पेशेंट की मौत नहीं हुई है। मृतकों के परिजन हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। अहमद, क्या हुआ था? क्योंकि सरकार के द्वारा जो कहा गया है, जो संभागायुक्त ने प्रतिवेदन भेजा, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि लाइट से कोई दिक्कत नहीं हुई। जो कमिश्नर साहब ने जो बोला है कि वहाँ पे लाइट नहीं थी, तो कमिश्नर साहब वहाँ पर मौजूद थे और डीन मैडम भी वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पे कोई 84 जी जो HOD है वो भी थे। हम उनसे जब लाइट गई थी, लाइट जाने के आधे घंटे या पौन घंटे बाद वो वहाँ पर आए। हम वहाँ बैठे हुए थे, हमने देखा 5 मिनट तक लाइट नहीं है, तो हम वहाँ पर आए। हमने सबसे बोला कि लाइट क्यों नहीं है, क्या है ये मामला? ना तो लाइट चल रही बिल्डिंग के अंदर, ना तो जनरेटर चालू है, तो वेंटिलेटर तो प्रॉब्लम में होगा और वेंटिलेटर नीचे वाले भी जो NIB वाले वो भी प्रॉब्लम होंगे। तो वहाँ के कहने लगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे बैकअप हैगा 2-2.5 घंटे का। तो मैंने उनसे बोला बैकअप है, ठीक है, मगर जनरेटर तो चालू होना चाहिए। लाइट गई है, सारी जगह लाइट है, बस इस बिल्डिंग में कोविड-19 में कहीं के लिए लाइट नहीं है, इसकी क्या? और यहाँ पे तो इमरजेंसी केस है, टोटल ICU वेंटिलेटर की केस है, वो होना जरूरी थे वहाँ पे लाइट। तो वो कहने लगा नहीं आप टेंशन न लाए, सब कुछ। जब लाइट गई, आप वहीं पर मौजूद थे, तो किस तरह की दिक्कतें आई वहाँ पर? अफरा तफरी मची हुई थी। पूरा स्टाफ जो सिक्योरिटी है, जो वहाँ के पूरे डॉक्टर हैं, वो सब भागा दौड़ी में लगे हुए थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सीरियस मैटर हो गया था। और बैकअप ये जो 2.5 घंटे का बोल रहे थे, बैकअप नहीं थे, 10 मिनट के अंदर बैकअप खत्म हो गया था वहाँ का। और इसी बैकअप खत्म हुआ था, जब सीरियस हुए थे, उसी के चलते जो कमिश्नर वहाँ के हैं वो और डीन ये इतने परेशान थे, ये इतने घबराए हुए थे, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम 10 मिनट के बाद मौतें चालू हो गई थी होना। और इन लोगों ने मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि वहाँ पे जो मौत हुई है वो इनने 3-1 दर्शाई है। मौत तो ज़्यादा हुई है, अभी वेंटिलेटर पे रखी, वो तो आजकल में पता चलेंगी और कितनी मौत हुई है। तो अहमद, जो प्रतिवेदन भेजा गया है उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि लाइट के चलते किसी की मौत हुई, मौत जो हुई वो लाइट आने के बाद में हुई है। तो इस तरह का झूठ को जब सामने देख रहे हैं, बैकअप नहीं है, बैकअप की बात भी नहीं मान रहे। ये अपने आप को बचा रहा है, सरकार को बचा रहा है, क्योंकि ये कोरोना काल के अंदर ये सरकार फेल है और इस हॉस्पिटल के अंदर टोटल लापरवाही है, कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। और लाइट का ये झूठा इल्जाम लगा रहे हैं कि लाइट नहीं, लाइट के ही चक्कर में मौत हुई है। वैसे तो हमारे जो पापा थे वो सही साइड थे, उनका सर्कुलेशन वगैरह सब सही साइड आ रहा था और 90 तक के ऊपर जा रहा था। तो अचानक कैसे ये एकदम मौत हो गई? आप टाइमिंग बता रहा हो ऐसे ऊपर नीचे, मौत तो उनकी 10 मिनट के अंदर हो गई थी, जान उन्हें निकल गई थी 10 मिनट के अंदर। लतीक भी हमारे साथ, उनसे ही बात करते हैं, उनके ही परिजन की डेथ हुई है। लतीक, जो प्रतिवेदन भेजा गया है, जो रिपोर्ट भेजी गई, उसमें ये कहा गया है कि जो मौत हुई है वो लाइट के चलते नहीं हुई। ये गलत कह रहे हैं, लाइट के जाते ही पेशेंट की मौत हुई है। क्योंकि कारण ये, मेरे फादर तो वेंटिलेटर पे भी नहीं थे, NIV वेंटिलेटर पे थे और अच्छे खासे थे। 1 दिन पहले डॉक्टर ने बोला था कि आपके पेशेंट बहुत रिकवरी कर रहे हैं, बहुत जल्दी सुधार, NIV भी मास हटने वाला है उनका, 3rd फ्लोर पर आ जाएंगे। हम लोग बहुत बेफिक्र थे और बहुत खुशी मना रहे थे। अचानक कल लाइट जाने के कारण हम लोग बहुत बेचैन हो रहे थे, नीचे ऊपर परेशान हो रहे थे, लेकिन कोई समझ में नहीं आ रहा था, कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। और 8:30 बजे, ठीक 8:15 पर एक डॉक्टर का फोन आता कि आपके पापा को वेंटिलेटर पे लेने पड़ेगा, नली वाले पे। अचानक मैं जब ही समझ गया था कि पापा की डेथ हो चुकी है। इस तरह का झूठा प्रतिवेदन को रिपोर्ट बनाई गई है, अधिकारियों की तैनाती की गई थी, फिर लिखते हैं रिपोर्ट में कि जो लाइट तो वहाँ पर ठीक थी, बैकअप भी था, और कि कंपनी को भी नोटिस दिया जाता है। ये बिल्कुल अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन को बचाने की पड़ रहा है, जबकि वहाँ का मेजरमेंट डॉक्टरों की गलती नहीं है, लेकिन मेजरमेंट है जो वहाँ का वो बहुत गलत है। वहाँ का लाइट मतलब जनरेटर यल ले गया, क्यों यल ले गया?
उसमें डीजल नहीं था, ओरिंग फट गया। क्यों रोज उसको डीजल 2400 का डीजल दिया जाता है, टेस्टिंग के लिए दिया जाता है। वो टेस्टिंग के लिए कहाँ रोज, हम तो 12 दिन से वही हैं, एक दिन भी टेस्टिंग के लिए हमने जनरेटर नहीं देखा चालू। ये तो सरासर मरीजों के साथ, परिजनों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। और कह रहे हैं कि वो मैनेजमेंट की दिक्कत थी। दूसरी बात ये देखिए, नव दुनिया में मेरे फादर की लिख रहे हैं कि उनको शुगर थी, जबकि पूरी रिपोर्ट हमीदिया की ये रखी है जो इलाज कर रहे हैं पर्चे में, इसमें कोई शुगर का इलाज नहीं चल रहा है। पापा का रेलवे हॉस्पिटल से ट्रांसफर करके यहाँ भेजा था, पापा की बाईपास हो चुकी है, ये पूरा इलाज उनका बाईपास का चल लिया है, कोई शुगर की दवाई नहीं है। ये अपने आप को छुपाने के लिए, अपने आप को केस दबाने के लिए तरह तरह की चीजें बता रहे हैं। बिल्कुल अपने आप को छुपाने के लिए, इसलिए तमाम तरह की बात बताइए। अहमद कुछ और कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा था कि ये कह रहे हैं कि ये लाइट से मौतें नहीं हुई हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर लाइट से मौतें नहीं हुई तो मेरे पास एक वॉइस रिकॉर्डिंग है जो कि वहाँ की, जो ऊपर मैंने 4th फ्लोर पे लगाया था, वो वहाँ की कोई सिस्टर ने उठाया था, नर्स ने। तो मैंने उनसे पूछा क्या वेंटिलेटर पे क्या ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि दोनों जगह लाइट नहीं है, ना जनरेटर की ना बिल्डिंग की। तो उनने बोला सर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है यहाँ पे, कुछ करिए नीचे, क्योंकि यहाँ ज़्यादा दिक्कत आ रही है। मैंने मैडम कुछ तो आप देखिए, क्या बैकअप वगैरह नहीं कहना मैडम? वो कहने लगे कुछ भी नहीं है, आप कुछ ना कुछ करिए, बड़े अधिक रिपोर्ट भेजिए, इसके खिलाफ आप लोग एक्शन लेंगे? एक्शन लेंगे, हम FIR करेंगे उसके लिए, और FIR दर्ज की जाएगी, ऐसा कहना है जो परिजन है। अहमद यही कह रहे थे कि जो शासन है अपने आप को बचाने के लिए इस तरह की रिपोर्ट पेश कर रहा है, जो डेथ हुई है उसका स्पष्ट कारण लाइट जाना ही है। कैमरा पर्सन रेहान के साथ वैभव, अनादि TV, भोपाल।